हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटी नेट क्लासेस। कैसे हो आप सब? गुड। ओके, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर। तो ये हमारे जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है, हमारी अपडेटेड सिलेबस की एक यूनिट है, उसमें से एक कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि एनटीए ने इसे जब सिलेबस में ऐड किया था अपने जो अपडेटेड सिलेबस है, तो जैसे ही उसने इसे ऐड किए तो जून 2019 में जब एनटीए ने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया तो उसने इस टॉपिक में से क्वेश्चन वहाँ पे पुट कर लिया, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया। मींस जो अपडेटेड टॉपिक है वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, इसको छोड़ के ना जाएँ। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर, तो बेसिकली ये तो हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर का क्या मतलब होता है? जो ये केविट एम्प्टर है, ये हमारा लैटिन वर्ड से लिया हुआ है। ठीक है, लैटिन जो भाषा है उसमें से लैटिन वर्ड है केविट एम्प्टर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। एम्प्टर का मीनिंग आपने याद रखना है, बायर मीन्स जब कोई बायर किसी चीज़ को खरीदता है, जब उसको वो बाय करता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की बन जाती है कि वो उस गुड को अच्छी ढंग के से जांच परख के ले। ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है उसको चेक करे, उसकी जो यूज़फुलनेस है उसको चेक करे। तो क्योंकि अगर फ्यूचर में उस गुड में कोई डिफेक्ट निकलता है या फिर वो उसकी क्वालिटी जो है वो इन्फीरियर निकल जाती है, तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका बायर होगा। लेट द बायर बीवेयर मीन्स आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बायर के ऊपर। ठीक है, तो इसके बारे में डिफाइन किया गया है सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर। This doctrine says that the seller will not be responsible for this. The buyer himself is responsible for the choice he made. Means अगर आपकी जो गुड्स है, आपने जो परचेज़ की है, आपने जो चॉइस की है बायर ने, तो उस चॉइस के ऊपर अगर वो चीज़ ख़राब निकल जाती है, उसकी क्वालिटी ख़राब निकल जाती है, तो उसके लिए फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बायर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसने चॉइस की थी। ठीक है, तो बायर इसमें क्या माना जाता है? मेक द बायर मोर कॉन्शियस ऑफ हिज चॉइसेस। तो बायर्स को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा अपनी चॉइसेस को लेकर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू चेक द क्वालिटी ऑफ द एंड द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट ही इज़ परचेजिंग। जो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, तो ये बायर की ड्यूटी है कि उसकी क्वालिटी और उसकी यूजफुलनेस को चेक करे। If the product turns out to be defective or does not live up to its potential, the seller will not be responsible for this. अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाता है, डिफेक्टिव होता है, तो फिर सेलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेलर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेलर को भी शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 3 जो कंडीशन है उनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 कंडीशंस कौन कौन सी है? फर्स्ट वन है, इफ़ द बायर शेयर्स विद द सेलर हिज पर्पस फॉर द परचेज। मीन्स अगर जो बायर है वो सेलर को उस चीज़ को परचेज़ करने का पर्पस बता देता है कि उसने किस पर्पस के लिए उस चीज़ को परचेज़ करना है, तो अगर फिर जानबूझ के भी वो सेलर गलत चीज़ देता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सेलर। ठीक है, तो उसके लिए बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इफ़ द बायर रिलाइज ऑन द नॉलेज एंड और द टेक्निकल एक्सपर्टाइज ऑफ द सेलर। अगर बायर को भरोसा है, अगर वो सेलर की टेक्निकल एक्सपर्टाइज और उसके नॉलेज के ऊपर भरोसा करता है, ठीक है, और उसके बावजूद भी सेलर गलत चीज़ उसको दे देता है, तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सेलर। एंड द सेलर सेल सच गुड्स, और मीन्स वो जानने बूझने के बाद भी सेलर उसकी जो पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग गुड नहीं देता, या उसका अपने नॉलेज का गलत फ़ायदा उठा के उसको बायर को गलत गुड्स को सप्लाई कर देता है, गुड्स सेल कर देता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका सेलर। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी सेलर के ऊपर। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर, तो केविट एम्प्टर क्या बोलता है कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि हर चीज़ को वो देख के समझ के चेक करके ख़रीदे, और अगर कोई उसमें डिफेक्ट होता है तो फिर रिस्पॉन्सिबल होगा बायर, उसके लिए सेलर कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, मीन्स कुछ केसेस हैं जहाँ पे बायर नहीं सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से केसेस हैं? फर्स्ट वन है फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द बायर्स पर्पज़। अगर बायर अपना पर्पस बता देता है सेलर को, तो सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसके पर्पस के अकॉर्डिंग ही उसको प्रोडक्ट बताए, जो कि उसके पर्पस के अकॉर्डिंग उसमें फिट बैठ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं
मैं एक बायर हूँ और मैं सेलर को बोल देती हूँ कि मुझे एक साइकिल चाहिए, बट वो मुझे साइकिल चाहिए ट्रकिंग के लिए, ठीक है। अगर वो मेरा पर्पस जानते हुए भी सेलर मुझे नॉर्मल जो साइकिल है मुझे वो दे देता है, तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा सेलर, क्योंकि बायर ने तो अपनी जो पर्पस है उसको पहले ही सेलर को बता दिया है। तो अब जानकर भी वो अगर गलत चीज़ देता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेलर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ओके। तो उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है दैट इज़ गुड्स परचेज्ड अंडर ब्रांड नेम। अगर बायर जो है कोई स्पेसिफिक ब्रांड नेम बता देता है कि मुझे ये स्पेसिफिक ब्रांड की चीज़ चाहिए, और उस चीज़ को जानते हुए भी अगर सेलर उस ब्रांड की चीज़ उस बायर को नहीं देता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेलर, ना कि बायर। ओके। उसके बाद थर्ड कंडीशन है गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर बायर पूरी डिस्क्रिप्शन बता देता है, पूरी डिस्क्रिप्शन की उसको किस टाइप की चीज़ चाहिए, कौन से साइज़ में, कौन से कलर में, किस टाइप की चाहिए, ठीक है, क्या उसका डिज़ाइन होना चाहिए, और अगर वो सब कुछ जानने के बाद भी सेलर उसके मैचिंग उसकी डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ गुड्स उसको नहीं दे पाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेलर, ठीक है। उसके बाद है गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। जो गुड्स है वो मीन्स मर्केंटेबल मीन्स वो उसको ट्रेडिंग की क्वालिटी में भी होना चाहिए, मीन्स वो बेचने योग्य होने चाहिए, वो उस कंडीशन में होना चाहिए गुड कि उसको बेचा जा सके। अगर वो टूटी फूटी चीज़ों को वैसे ही बेच देता है, मीन्स सिर्फ उनको ऐसे टेम्परेरी जोड़ जाड़ के उसको बेचने की कोशिश करता है किसी भी तरह से बायर को, और वो गुड ख़राब निकलती है, या मीन्स वो ख़राब ही निकलेगी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो सेलर ही होने वाला है, ठीक है। सेल बाय सैंपल। अगर सेलर ने आपको सैंपल दिखाया है और सैंपल सही है, और अगर आपको जब एक्चुअल गुड आपको दी जा रही है और वो सैंपल के साथ मैच नहीं कर रही है, उस केस में भी जो सेलर है वही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। जब जो सेल है वो डिस्क्रिप्शन और सैंपल के साथ मैच नहीं करती जो आपको गुड सेल की जाती है, तब भी रिस्पॉन्सिबल सेलर ही माना जाएगा। यूसेज ऑफ ट्रेड। जब ट्रेड का गलत फ़ायदा उठाया जाता है सेलर के द्वारा, तो भी सेलर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। 8th है फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर। जब सेलर गुड्स के बारे में मिस रिप्रेजेंट कर देता है या फ्रॉड के ज़रिए चीज़ों को बेचने की कोशिश करता है, तो उस केस में भी रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा सेलर, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एक्सेप्शंस हैं जिस केस में इन 8 केसेस में हमारा जो बायर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेलर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया जी। उसके बाद ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है दैट इज़ केविट बेंडर, जो केविट एम्प्टर का उल्टा है। ये भी लैटिन टर्म्स में से ही, लैटिन भाषा में से ही लिया गया है, जिसका मतलब है लेट द सेलर बीवेयर। जो केविट एम्प्टर है वहाँ पे लेट द बायर बीवेयर था, और ये है उसका ऑपोजिट दैट इज लेट द सेलर बीवेयर केविट बेंडर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि इसमें जो भी गुड्स जो है वो पर्सन सेल कर रहा है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो गुड वो सेल कर रहा है वो बायर को उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे, मीन्स वो चीज़ों को छुपाए ना उस चीज़ के बारे में। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? वेंडर की, कि वो पूरा उस चीज़ के बारे में अवेयर रहे और जो उसको पूरी बायर को उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो बताए, पूरी इन्फॉर्मेशन बताए, उस गुड के बारे में चीज़ों को छुपाए ना। द फोर्सेस द सेलर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट एंड डिस्करेज सेलर्स फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स और अनरीजनेबल क्वालिटी। मीन्स वो अनरीजनेबल क्वालिटी की गुड्स नहीं बेच सकता। अगर वो वैसी गुड्स बेचता है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हमारा सेलर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो का आपको PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।